हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सच मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह। दोस्तों हम फिजिक्स में हमारा चैप्टर नया से स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है वैद्युत प्रवाह के कारण, वैद्युत आवेश के कारण, या फिर उस हिसाब से कह सकते हैं कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी करते हैं थोड़ा। जैसे हमारा वैद्युत क्षेत्र था, वैसे चुंबकीय क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसका वो किसी अन्य आवेश पर अपना वैद्युत क्षेत्र मतलब अपना वैद्युत के जो सिद्धांत होते हैं, वह सब जो सब कंडीशन होती हैं वो लागू करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे वो अपनी चुंबकशीलता की कई सारी कंडीशन होती हैं उनको लागू करती है, तो वो कंडीशन हमारे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहता है। वो जो क्षेत्र होता है उसका। तो दोस्तों अब हमारा तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है दोस्तों, ये अक्सर इस पर सवाल आते रहते हैं, बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम होता क्या है, कोई चालक तार है, उसमें आई धारा बह रही है, इससे आर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जहाँ इसकी दूरी हमने मानी dl, इतनी l पर दूरी दी, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस किस के समानुपाती होगा। हमने माना चुंबकीय क्षेत्र B है, तो B प्रोपोर्शनल I dl, डेल्टा H का सही dl के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तथा और इसमें जो R है सॉरी थीटा है, इन दोनों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती, दोनों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है, तथा इन दोनों के बीच की दूरी के इसके तथा इसके दूरी के बीच जो यहाँ पर हमने माना O पॉइंट है, O और P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनुक्रम चिन्ह तक हटाएंगे तो बराबर चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा μ0.4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा पहला फॉर्मूला आता है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो μ0.4 पाई है, इसका मान होता है हमारा 10⁻⁷। और एक बात बता दो दोस्तों, ये B है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक होता है गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है, जहाँ पे एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। और अगला जो मात्रा है वो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी होता है, जो बहुत मेन मात्रक में सीखा आता है दोस्तों। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी होता है, मतलब वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं इसके साथ साथ। तो यहाँ पे हमने देखा ऐसे से अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा जो बायो-सेवर्ट नियम है, इसके कंडीशन, इसके यूज क्या क्या है, कहाँ पर यूज होता है। तो बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग कहने का मतलब मेरा बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग दोस्तों, एक अनंत लंबे तार के लिए कोई परिमित लंबाई का सीधा चालक तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, परिमित लंबाई का चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका क्या, आइए देखते हैं। B बराबर
μ0/4πr कह सकते हैं, डी कह सकते हैं, कुछ जगह कैपिटल आर भी होता है, इंटू आई साइन θ1 प्लस साइन θ2। जैसे कोई लंबाई, ये लंबा तार है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हम कोई तार चालक तार निकालने हैं, ये θ1 है, ये θ2 है। तो यहाँ पर इस चालकता के कारण इस बिंदु पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला। अब देखिए कंडीशन एक आती है इसमें, अनंत लंबाई का तार हो, तार अनंत लंबाई का हो, तार अनंत लंबाई का हो दोस्तों। तो हम देखते हैं जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ से हम एक ही नीचे वाले थीटा का मान देखते हैं, तो जैसे ये बढ़ेगा तो उसका मतलब थीटा का मान बढ़ता जाएगा, थीटा का मान। अब मान लीजिए अनंत लंबाई तक हमने ले लिया, तो यहाँ पर θ2 लगभग 90 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे यहाँ पर मैं θ2 का मान बढ़ा, और ज़्यादा बढ़ा, फिर आगे और बढ़ा। ऐसे अगर अनंत लंबाई हो गई तो ये यहाँ पर θ2 का मान लगभग 90 के बराबर हो जाएगा। और अनंत लंबाई के चालक तार होगा तो ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऊपर भी बढ़ा, नीचे भी बढ़ा, तो θ1 और θ2 दोनों का मान 90 के बराबर हमने मान लिया, θ2 90। तो यहाँ पर हम θ1 और θ2 को मान रखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आता है B = μ0I/2πr दोस्तों, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी इसमें निकलती है कि तार के एक सिरे पर सिरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं दोस्तों, बात एक ही है। B बराबर दोस्तों इसका आधा हो जाता है, जो हमारा ये है इसका आधा हो जाता है। इसका आधा कितना होगा दोस्तों, μ0I/4πr, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया एक परिमित लंबाई के चालक तार के लिए इसका मतलब वायु सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग में। अब सेकंड आता है दोस्तों, कोई कुंडली है, कुंडली के रूप में कैसे यूज किया जाता है इसको, तो उसके बारे में देखते हैं जरा। एन फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर निकाला जाएगा, तो उसके निकालने के लिए कैसे फॉर्मूला हम लगाते हैं वो देखते हैं। आइए, वहां पे लगता है, सॉरी, NI, ठीक है, NI r² / 2r² + x²/3/2। यहाँ पर μ0 और होता है, μ0 NI r² / 2r इन द ब्रैकेट r² + x²। ये किसका फॉर्मूला दोस्तों, B का। किसके लिए है, अगर कोई n फेरों वाली या फिर n फेरों वाली कोई कुंडली है उसके लिए, n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर दोस्तों, कहाँ पर, अक्ष पर हम निकालते हैं। ये हमारा सेकंड वाला, पहला वाला परिमित वो वाला देख चुके हम। तो यहाँ पर एक कंडीशन लागू होती है। अब देख लिए दोस्तों, अब इसमें कंडीशन क्या कहते हैं, हम पृष्ठ पर निकालने, अगर पृष्ठ पर निकालने हैं। यहाँ पे एक बात बता दूं मैं, आर वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है दोस्तों, ठीक है, आर वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। वहीं पे एक्स हमारा क्या है, वो दूरी है जितनी अच्छी, जैसे कि एक तरफ से ये मान लीजिए यहाँ पे आर ये है और इससे इतनी दूरी पर निकाला है तो ये एक्स है, ठीक है, एक्स दूरी, पी तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी दोस्तों। अब हम पृष्ठ पर निकालेंगे तो पृष्ठ पर मतलब x = 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक x = 0 हो जाएगा दोस्तों।
2। इस कंडीशन में v बराबर हमारा क्या निकलता है, आप इस पूरी को सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा μ0 Ni/r, मात्रक वही Wb/m²। दोस्तों हमारा बायो सेवर्ट का नियम हो चुका है। आइए देखते हैं सेकंड नियम की ओर, वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम दोस्तों, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये नियम क्या था इसके बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। इसके ये है तो है क्या, तो एम्पियर ने क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बंद पृष्ठ में उपस्थित नेट धारा अर्थात कुल धारा का μ0 गुणा होता है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है कि बंद पृष्ठ से घिरे चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन dl समाकलन कह रहा, तो ठीक है, उसमें कुल क्या नाम है, जो धारा होती है उसको I से डिपेंड किया है का μ0 गुणा होता है दोस्तों। ये है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। इसको हम दूसरे कंडीशन में क्या कह सकते हैं, BDL बराबर μ0 I, ये कोई I बननी है, μ0 I। डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, BDL बराबर, यहाँ पे BDL cos थीटा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों इन दोनों के बीच में, इसलिए BDL cos थीटा इक्वल टू μ0 I। इसके भी अनुप्रयोग देखते हैं दोस्तों। अनुप्रयोग में इसके में क्या आता है, ठीक है। तो पहला इसका अनुप्रयोग आता है दोस्तों, पहला हम सबसे पहले देखते हैं परिनलिका के रूप में। कौन के रूप में, परिनलिका के रूप में। परिनलिका क्या होता है दोस्तों, जब किसी बहुत ज़्यादा लंबे तार को हम एक कुंडली के रूप में लगा दें, जहाँ पर उस कुंडली का व्यास उसकी तार के मतलब कुंडली की लंबाई की तुलना में बहुत कम हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम परिनलिका कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस कुंडली का व्यास देखिए, इसकी तुलना में कितना बहुत कम है, इस कारण यही एक व्यवस्था जो वाली व्यवस्था है, ये एक परिनलिका कहलाएगी। इसमें ऐसा लगता है जैसे कई कुंडलियां जुड़ी हुई हों दोस्तों, ठीक है। तो परिनलिका के अक्ष के अनुदेश इसका क्या नाम है, ये जो तुम्हारा हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है, परिनलिका के अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों, इसका मान क्या होता है वो निकालेंगे। B इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से हमारा B इक्वल टू दोस्तों यहाँ से हमारा जो निकल के आता है वो है कि μ0 Ni। आप दोस्तों Ni हर किसी में लिख सकते हैं, या फिर ना ही लिखे तो समझ जाने, जहाँ I लगता है वहाँ पे n तो जरूर आएगा फेरों की संख्या के रूप में। μ0 Ni cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन 2 दोस्तों, अपॉन 2। B इक्वल टू μ0 Ni cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि यहाँ पर अगर कोई हम लंबी परिनलिका ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ, लंबी परिनलिका हमने ले ली, उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, तो वो देखते हैं। अब आइए उस कंडीशन में थीटा 1 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लंबी परिनलिका के लिए, और थीटा 2 जो तो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। इस कंडीशन में हमारा निकल के आता है यहाँ से μ0 Ni
B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो म्यू जीरो एन आई म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, और 2 से 2 यहाँ पर कट के हमारा यहाँ पर ओनली म्यू जीरो एन आई आएगा दोस्तों। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसके एक सिरे की बात करें तो एक सिरे में दोस्तों हम जानते ही हैं 1/2 का हो जाता है एक सिरे पर b इक्वल टू 1/2 म्यू जीरो एन आई। ठीक है, अगला देखते हैं इसका दोस्तों टोराइड के रूप में यूज। टोराइड क्या होता है, एक अंतहीन परिनलिका होती है जिसका कोई अंत ही ना हो, उसको टोराइड कहा जाता है। कुछ इस टाइप से होती है दोस्तों, सॉरी गलत बन गया। कुछ इस टाइप से होती है जिसके कोई अंत ही ना हो, उसके रूप में अगर हम परिनलिका को इस टाइप से अगर हम वृत्त के रूप में माने तो उससे हमारी डायरेक्शन सॉल्व होती है, और वहाँ से देखें हमारे एक फॉर्मूला निकल कर आता है टोराइड के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो एन आई। टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो एन आई दोस्तों। ठीक है, B बराबर कितना, म्यू जीरो एन आई दोस्तों। ये हमारा टोराइड के कारण अक्सर इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, सवाल पूछ लिया जाता है। और दोस्तों एक बात बता दूं, जो टोराइड होती है जिसके हमने अभी आपको चित्र बना के दिखाया, कुछ गोला वृत्ताकार में था, तो टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र भी पूछे तो इसका मतलब टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 होता है, और टोराइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उसका 0 होता है। ये ऑलवेज पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, उसके पृष्ठ पर ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न होता है। अगला चीज़ देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ अगली चीज़ देखते हैं। इसके बाद वो है दोस्तों धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। दोस्तों कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है तो उस पर कितना बल लगेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है अब आपको बताता हूँ मैं। जहाँ I दोस्तों क्या है, चालक में धारा है, जो चालक ये वाला है वो धारावाही चालक, उसमें चालक में धारा है I। V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, जिस चुंबकीय क्षेत्र से वो गुजर रहा है। F हमारा बल है, और L दोस्तों चालक की लंबाई है, और थीटा चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। ठीक है, इस बल की दिशा दोस्तों हम किससे निकालते हैं, या तो फ्लेमिंग का जो नियम है उसके हिसाब से, या फिर दाएं हाथ का नियम जो है उसके हिसाब से दोस्तों। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फिर दाएं हाथ के हथेली का नियम। अगला पॉइंट आता दोस्तों इसी में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल, जिसको दोस्तों लॉरेंज बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल के रूप से भी कहते हैं दोस्तों। लॉरेंज बल का मान क्या होता है उसको देखते हैं। यदि कोई आवेश दोस्तों एक आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब इस पर कार्यरत बल F बराबर जो होता है वो होता है QBB साइन थीटा। QBB साइन थीटा दोस्तों। जहाँ ये हमारा जो बल है ये उसका लॉरेंज बल कहलाता है। और दोस्तों अगला वाला जो कंडीशन है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, कण की गति दोस्तों। कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो कण आवेशित होता है उसकी गति क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है दोस्तों। कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत उसको प्रक्षेपित किया जाए, उसको मतलब चलाया जाए, मतलब वो v वेग से गति करे किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। और इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी दोस्तों, क्या वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी उसका वो सूत्र होता है R बराबर mv/qb, जहाँ q आवेश, v चुंबकीय क्षेत्र, v उस गति कण की गति, m उस कण का द्रव्यमान और r ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दोस्तों। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा इसी में वो है आवर्तकाल का। आवर्तकाल दोस्तों, आवर्तकाल का मतलब हम क्या समझ सकते हैं इस स्टेप से। हम दोस्तों हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी, एक चक्कर में तय की हुई दूरी, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है दोस्तों 2πr, क्योंकि किसी वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr अपॉन चाल कितनी दोस्तों v, r का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया हमने, तो mv/qv/v, यहाँ पर 2π ये जुड़ा हुआ है, v से भी ये खत्म, तो हमारा आता है फॉर्मूला से 2πm/qv दोस्तों, 2πm/qv, ये हमारा आवर्तकाल का फॉर्मूला है दोस्तों। यहीं पे एक आवृत्ति और होती है आवृत्ति, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल, इसको t से रिप्रेजेंट किया जाते हैं दोस्तों, 1/आवर्तकाल कह सकते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से 1/, ये किया तो हमारा आता है qv/2πm, ये अलग है दोस्तों, ये अलग है। ये सारे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे, मतलब जो भी एग्जाम होते हैं ND वगैरह के, उन सब में यूजफुल है दोस्तों ये फॉर्मूले। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें हमारा आता है वो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। साइक्लोट्रॉन धन आवेशित कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे हैं, और आयनों की अति उच्च ऊर्जाओं को तक त्वरित करने के लिए एक सरल उपकरण है, एक यंत्र होता है जिसको जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो आयनिक कण होते हैं उनको एक अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है दोस्तों। ठीक है, इसके हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में क्या जानकारी करेंगे कि साइक्लोट्रॉन की जो चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति होती है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन की चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति, इसका मान क्या होता है, उसी आवृत्ति के बराबर होता है दोस्तों जो हमने थोड़ी देर पहले आपको लिखाई थी, वो क्या थी qv/2πm, qv/2πm दोस्तों। इसकी गतिज ऊर्जा के मान क्या होगा दोस्तों, हमारा वही गतिज ऊर्जा का मान होगा जो अभी मैंने आपको कराया था। वो क्या था कि हमने देखा था, अभी देखते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर हम जानते हैं हाफ mv² होता है। ठीक है, हम जानते हैं r बराबर कितना था mv/qv, इसीलिए v बराबर r/qv/m, इस फॉर्मूले से हमने इसको चेंज कर लिया, ये मान हमने यहाँ पर पुट किया, तो k बराबर हमारे निकल के आया 1/2 × m × r²q²b²/m²। ठीक है,
एक m से एक m कैंसिल, तो k बराबर हमारा निकल के आता है r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m दोस्तों। ये गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है। अंत में जूल लगा देंगे दोस्तों हम, जूल, क्योंकि ऊर्जा को जूल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। धारावाही चालकों के बीच बल कितना होता है दोस्तों, इसका मान निकालते हैं। देखिए हमारा समान L लंबाई के दो चालक तार हैं, I1 और I2, जिनकी धाराएं हैं, जिनका चुंबकीय क्षेत्र V1 और V2 है। और एक कंडीशन और है दोस्तों इसमें, वो ये है कि जिनके कोण जो होते हैं, क्या नाम है, कहने मतलब जो कोण होते हैं वो θ1 θ2 मान लिया हमने, वैसे कोण होने नहीं चाहिए। तो माना दो समांतर, दो लंबे समांतर चालक तार, इसको हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने दो नाम दे दिया। ठीक है, तो माना दो समांतर लंबे चालक तार 1 व 2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर दोस्तों, r दूरी पर, और उनकी लंबाई L है दोस्तों। ठीक है, उनमें धारा के अनुसार I1 व I2 और समान दिशा में बह रही हैं, ऊपर की ओर उसमें भी, ऊपर की ओर उसमें भी माना हमने। तो तार 2 की प्रति एकक लंबाई पर तार 1 के कारण बल, तार 2 की प्रति एकांक लंबाई पर तार बल के कारण मन होगा I1 I2 इंटू क्या हो सकता है दोस्तों, I1 I2 0.2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये तार 1 की तार 2 के कारण है दोस्तों। ठीक है, अब इतनी ही तार 2 की तार 1 के कारण होगी, और जब दो बल हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक F1 हो जाएगा, यहाँ एक F2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। तो उन दोनों की कंडीशन क्या बनती है, यदि दोनों में धारा एक ही दिशा में बह रही है तो आकर्षण होगा, और धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो प्रतिकर्षण होगा। धारा समान मतलब कि आकर्षण, धारा विपरीत मतलब कि प्रतिकर्षण दोस्तों, प्रतिकर्षण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।